राजधानी दिल्ली में टिकटों की रेस चल रही है। सत्ता से जुड़े तमाम वो लोग जो टिकटों की कोशिश में इस वक्त राजधानी दिल्ली में बने हुए हैं, लेकिन जींद जिले के उचाना विधानसभा क्षेत्र में एक नेता ऐसा भी है जो पूरे चुनावी गणित को बड़ी खामोशी के साथ बदलने में लगा हुआ है। एक एक गांव तक वो दस्तक दे रहा है, एक एक दरवाजे तक वो दस्तक दे रहा है और पूरे चुनावी गणित को बड़ी ही खामोशी के साथ बदलने में लगा हुआ है। जी हाँ, उचाना विधानसभा क्षेत्र में हम इस वक्त मौजूद हैं। उचाना विधानसभा क्षेत्र वो विधानसभा क्षेत्र जो कि हाई प्रोफाइल विधानसभा क्षेत्र माना जाता है। हरियाणा के डेप्यूटी सीएम रहे दुष्यंत चौटाला इसी विधानसभा क्षेत्र से जीतकर हरियाणा विधानसभा तक पहुंचे थे। इसके अलावा इस विधानसभा क्षेत्र की खास बात यह भी है कि चौधरी बीरेंद्र सिंह का ये इलाका और चौधरी बीरेंद्र सिंह के पूर्व सांसद बेटे ब्रजेंद्र सिंह इसी इलाके से हरियाणा विधानसभा तक पहुंचने की तैयारी में है। लेकिन वो खामोशी से पूरे चुनावी गणित को बदलने वाला नेता आखिर कौन है? इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं वीरेंद्र गोगड़िया। गोगड़िया जी, टोटल न्यूज में आपका स्वागत। नमस्ते, धन्यवाद। सर, मुझे ये बताइए कि बड़ी खामोशी के साथ आप लगे हुए हैं। हर तरफ दिल्ली में शोर इस वक्त सुनाई दे रहा है। बड़े बड़े जो है चेहरे इस वक्त वहां पर सिफारिश के लिए नजर आ रहे हैं, लेकिन एक चेहरा ऐसा है जो अपने गांव में बना हुआ है, जो अपनी ढानियों में बना हुआ है और ये कह सकते हैं कि एक एक गांव के पूरे चुनावी गणित को तेजी से बदलने में लगा हुआ है। चुनावी गणित तेजी से बदल रहा है, ये हम समझ पा रहे हैं, लेकिन ये सब संभव कैसे हो पा रहा है? ऐसा है, मैं धरातल पे काम करने वाला आदमी हूँ और मैं धरातल पर ही ज़्यादा विश्वास करता हूँ। मैं कांग्रेस पार्टी का एक सच्चा सिपाही हूँ और मैंने कांग्रेस पार्टी यहाँ उचाना के अंदर जब यहाँ 1837 वोट किसी कैंडिडेट के आए थे, स्वर्गीय श्री भाग सिंह छात्र जी के, जब चौधरी बीरेंद्र सिंह कांग्रेस के माड़े समय में कांग्रेस को छोड़कर चले गए थे, जो आज ये दावा जता रहे हैं कि मेरा ही हक है कांग्रेस पर, जो धक्का कर रहे हैं कांग्रेस के साथ भी और यहाँ के लोगों के साथ भी, अगर असली हक है तो हक उन लोगों का है जिसने कांग्रेस को 1837 वोटों से सींचना शुरू किया था। और अगर कांग्रेस आज मुझे या मेहनत करने वाले किसी मेरे साथी को टिकट देती है तो 1 लाख वोटों पर कांग्रेस को हमने पहुंचाया है। इसलिए मैं यहाँ फील्ड में रुका हुआ हूँ, क्योंकि मेरा एक जुड़ाव है लोगों के साथ और मैंने भरोसा है लोगों के ऊपर और अपनी मेहनत पर और अपनी पार्टी पर कि वहाँ दिल्ली में डेरा डालने से टिकट नहीं मिलेगी। जो राहुल गांधी जी ने कहा है कि सर्वे में जो नंबर 1 आएगा, धरातल की रिपोर्ट जिसकी बढ़िया होगी और जिसने कांग्रेस को खून पसीने से अपने सींचा होगा, उस आदमी को टिकट मिलेगी। फिर हम तो मेहनत करने वाले आदमी हैं, कांग्रेस को अपने पसीने से सींचने वाले आदमी हैं, कांग्रेस के ऊपर अपना सब कुछ समर्पित करने वाले आदमी हैं, तो मुझे दिल्ली में बैठने की क्या जरूरत है? वीरेंद्र जी, मुझे ये बताइए कि टिकटों की रेस का जिक्र तो हम बाद में करेंगे, लेकिन ये कैसे संभव हो पाता है? ये इतना हौसला आप कहां से लेकर आते हैं कि डेप्यूटी सीएम रहे दुष्यंत चौटाला का ये विधानसभा क्षेत्र, कह सकते हैं कि बांगर की धरती का जिक्र करने वाले बीरेंद्र सिंह जो कह रहे हैं कि पूरी जिंदगी उन्होंने इसी इलाके की राजनीति की और उनके पूर्व सांसद बेटे चौधरी ब्रजेंद्र सिंह इसी इलाके से अब हरियाणा विधानसभा तक पहुंचने की तैयारी में है। जब इतने बड़े बड़े घराने हो, जब इतने बड़े बड़े नाम सामने हो, तो ये इतना हौसला, ये इतना जोश कहां से आता है? ऐसा है महेश जी, घराने बड़े हैं, ठीक है, जरूर बड़े घराने हैं और बड़े वो लोगों की वजह से बने हैं। लोगों ने ही उनको बड़ा बनाया है। ये सिर्फ आप लोग स्टूडियो में बैठ के कह देते हो कि इतने बड़े नेता हैं, वो नेता धरातल में 1 सेकंड हमारे सामने टिक नहीं सकते। इन लोगों ने ही उनको बड़ा बनाया है और जनता जनार्दन का फैसला होता है। कोई माँ के पेट से कोई बड़ा नहीं होता, लोग बड़ा बनाते हैं। और आज लोगों ने मन बना लिया है कि इन बड़े लोगों को ही यहाँ नाक रगड़वानी है और जो धक्का कर रहे हैं पार्टी के साथ भी और लोगों के साथ भी, मैं कांग्रेस पार्टी को कहना चाहूँगा कि आप धरातल की सच्चाई जानो। अगर आप धरातल की सच्चाई नहीं जानोगे और लोगों की भावनाओं के खिलाफ अगर कोई फैसला करोगे तो यहाँ आपने मुंह की खानी पड़ेगी, आपने यहाँ नाक रगड़नी पड़ेगी और लोगों की भावनाओं के खिलाफ किया हुआ फैसला सक्सेस फैसला नहीं होता। इसलिए अब भी समय है कांग्रेस पार्टी के पास
कि कांग्रेस का जो सच्चा सिपाही है, जिसने कांग्रेस को 1837 वोटों से लेकर के अपने पसीने से सींच करके आज 1 लाख वोटों पर पहुंचाया, अगर उनको कांग्रेस पार्टी इग्नोर करेगी तो ये लोग उनको जवाब देना भली भांति जानते हैं। वीरेंद्र जी, मैं आपके बारे में सूचनाएं इकट्ठा कर रहा था, एक के बाद एक सूचना आ रही थी कि इस गांव को भी वीरेंद्र ने अपने समर्थन में कर लिया, उसके बाद दूसरा गांव, तीसरा गांव, ये गांव के गांव समर्थन में खड़े हो जाएं, खासकर उस इलाके में जहां बड़े बड़े चेहरे और बड़े बड़े घराने सामने हो, ये गांव के गांव एक तरफा कर लेना, ये होता कैसे है, ये करते कैसे हैं? ये लोगों का प्यार है। ये गांव के गांव इकट्ठे वैसे नहीं हो रहे। इन गांव के गांव ने पहले इन जो बड़े नेता जिनको आप कह रहे हो, इनको मौके दिए हैं। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 5 बार नहीं, 7 बार नहीं, 9 बार मौके दिए हैं। 5 बार विधायक चौधरी वीरेंद्र सिंह, 6ठी बार विधायक प्रेमलता, चौधरी वीरेंद्र सिंह को लोकसभा में 7वीं बार, 8वीं बार इन लोगों की वजह से ही राज्यसभा में गए और 9वीं बार उनके बेटे को लोकसभा में भेजा। इन लोगों ने मौका दिया है बार बार, लेकिन मौका, इतने मौके मिलने के बाद भी इन्होंने ना तो क्षेत्र की सुध ली, ना इन लोगों की सुध ली। तो अंतिम दिन इन लोगों का सब्र का बांध टूट चुका है और लोगों ने अब फैसला कर लिया कि इन बड़े राजघरानों को ही धराशायी करना है। और जहाँ तक बात है कि इतने गांव के गांव कैसे समर्थन कर रहे हैं, ये गांव के गांव इसलिए समर्थन कर रहे हैं कि मैं 24 घंटे अपने लोगों के बीच में रहता हूं, इनके सुख दुख का साथी हूं। जो भी समस्या मेरे क्षेत्र में आती है, मैं सुबह से शाम तक और कोई काम नहीं करता, सुबह नहा के घर से निकलता हूं और अपने लोगों के बीच में जाता हूं। चाहे मुझे किसी की डेथ पे जाना हो, चाहे कहीं खुशी में जाना हो, चाहे कहीं शादी में जाना हो, मेरी दिनचर्या यही रहती है। ना मैं बिजनेस करता हूँ, ना मैं कोई दुकानदार हूँ, मैं तो सिर्फ समाज सेवा के माध्यम से अपने लोगों की या समाज की सेवा करता हूँ और कांग्रेस पार्टी के माध्यम से करता हूँ। और कांग्रेस पार्टी की नीतियों को इस पूरे समाज के अंदर, हर गांव के अंदर मैंने घर घर तक पहुँचाया है। राहुल गांधी की नीतियों को घर घर तक पहुँचाया है। इसलिए मैंने जो समाज को दिया है, आज ये लोग मुझे वापस करने लग रहे हैं। इसलिए मैं इन लोगों का ऋणी भी हूँ और धन्यवादी भी हूँ। लगभग 12-13 गाँव में कर चुका हूँ, जो पूरे के पूरे गांव ने इकट्ठा होकर के मुझे सर्वसम्मति से फैसला करके मुझे आशीर्वाद दिया है और ये कहा है कि वीरेंद्र गोगड़िया, तुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है और अपने आप को कमज़ोर समझने की ज़रूरत नहीं है। आज हर गांव से लोग मुझे पैसे भी दे रहे हैं, प्यार भी दे रहे हैं, आशीर्वाद भी दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि तेरा चुनाव ये लोग लड़ेंगे, तुझे ज़्यादा चिंता और फिक्र करने की ज़रूरत है। वीरेंद्र सिंह जी, मैं चौधरी वीरेंद्र का जिक्र बाद में करूंगा, उनके घराने का जिक्र बाद में करूंगा, पहले दुष्यंत चौटाला का जिक्र कर लेता हूं। वो जिक्र इसलिए क्योंकि हाल फिलहाल ही कुर्सी से वो अलग हुए हैं, गठबंधन से अलग हुए हैं। तो मुझे बताइए कि डेप्यूटी सीएम रहते उचाना विधानसभा क्षेत्र दुष्यंत चौटाला युवा नेता माने जा रहे थे, बड़ी सोच का धनी उन्हें माना जा रहा था। ये सोच कहीं उचाना विधानसभा क्षेत्र के काम आई या नहीं आई? ये आपके सामने रिजल्ट है इस बात का। जो आदमी विधानसभा में लगभग 47,000 वोटों से जितवाया हो और उसी के परिवार का आदमी फिर खुद उनकी माता जी, जिनके सिर्फ 4300 वोट आते हैं, तो ये इस बात का जवाब है कि डिप्टी सीएम ने उचाना में क्या किया है। अगर उन्होंने कुछ किया होता तो हो सकता है 1000, 2000, 5000, 10,000 वोट इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन हजारों हजार, 80-80 हजार वोट छिटक के नहीं जाते। तो डिप्टी सीएम ने लोगों की सुध नहीं ली, विकास के नाम पे एक ईंट नहीं लगी। उप मुख्यमंत्री होते हुए वो यहाँ की ना उन्होंने कोई बेरोजगारी की तरफ ध्यान दिया, ना यहाँ शिक्षा की तरफ ध्यान दिया, ना यहाँ स्वास्थ्य की तरफ ध्यान दिया, ना यहाँ नहरी पानी की तरफ ध्यान दिया, ना यहाँ गाँव में सड़ रही नालियों की तरफ ध्यान दिया। अनेकों और ऐसी समस्याएं विकराल रूप जो यहाँ धारण कर चुकी हैं, इसलिए लोगों ने इंतजार करके उनको रिजल्ट दिया है। चलिए, अब मुझे ये बताइए कि चौधरी वीरेंद्र सिंह का जिक्र करने का वक्त आ गया है। चौधरी वीरेंद्र सिंह 10 सालों तक यहाँ करीब 10 सालों तक जो है सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे, केंद्र में मंत्री वो रहे और इसी इलाके में उनका जो राजनीतिक वर्चस्व है वो आगे बढ़ता रहा। हालांकि बीते 5 सालों में दुष्यंत के हाथ ये इलाका चला गया, लेकिन वो खुद भी केंद्र की राजनीति में थे, भारतीय जनता पार्टी उनके कब्जे में थी। तो ऐसे में इस इलाके के विकास के लिए चौधरी वीरेंद्र सिंह और सांसद ब्रजेंद्र सिंह ने क्या कुछ किया? अगर उन्होंने किया होता तो हम जैसे नौजवानों को ये पसीना ना बहाना पड़ता। उन्होंने सिर्फ राज भोगने का काम किया है। पिछले 10 साल से ही नहीं, उससे पहले 10 साल कांग्रेस के राज में, वो लगातार 20 साल से कांग्रेस राज में है।
सत्ता में हैं और वो सिर्फ सत्ता का सुख भोग गया है। उन्होंने सिर्फ, यहाँ देसी भाषा में लोग कहते हैं कि मलाई चाटने का काम किया है। ना तो उन्होंने लोगों की तरफ ध्यान दिया, ना इस क्षेत्र की तरफ ध्यान दिया। उन्होंने सिर्फ चंडीगढ़ और दिल्ली में कोठियों में ऐश और आराम किया है। अगर वो कुछ करते तो आज ये उचाना की जनता, मैं कहूँगा कि आज 95% उचाना की जनता उनकी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करती। और जहाँ तक काम की बात है, यहाँ समस्याएं जस की तस हैं। नहरी पानी की समस्या यूँ की यूँ खड़ी है, पीने के पानी की समस्या यूँ की यूँ खड़ी है। हॉस्पिटलों में, हॉस्पिटल के नाम पर सिर्फ बिल्डिंग है, एक्सरे मशीन, अल्ट्रासाउंड मशीन और स्टाफ उस बिल्डिंग में नहीं है। स्कूलों में स्टाफ नहीं है, खेल स्टेडियम यहाँ नहीं है उचाना के अंदर कोई। अनेकों प्रतिभाएं हैं बड़ी बड़ी, जिनको बेचारों को बाहर जाना पड़ता है, लेकिन गरीब परिवारों के बच्चे हैं, वो खर्चा वहन करने में सक्षम नहीं है, तो उनकी मन की भावनाएं यूं ही दबके रह जाती हैं। वीरेंद्र जी, मैं आपके चुनावी भाषण अभी सुन रहा था, आप उचाना की आज़ादी का जिक्र कर रहे थे। ये उचाना गुलाम क्यों है? ये राजनीतिक रूप से गुलाम बना रखा है उचाना में चौधरी वीरेंद्र सिंह के परिवार ने। जब भी कोई आम परिवार का बच्चा कोशिश करता है राजनीतिक रूप से मेहनत करके, वो इस मुकाम पर पहुंचता है कि आज पार्टी मुझे टिकट दे, तो कोई ना कोई षड्यंत्र रच के उसका वहीं गला घोंट दिया जाता है उस बच्चे का। आज तक जिस भी आदमी ने कोशिश की है, एक आदमी को भी वीरेंद्र सिंह ने राजनीतिक रूप से मजबूत नहीं होने दिया। यहाँ वो दूसरी पार्टियों के साथ भी सेटिंग करते हैं। पहले चौटाला साहब के साथ सेटिंग कर लेते थे, जो भी उनके मुकाबले में आता था चौटाला साहब के साथ सेटिंग करके उसकी टिकट को किसी को टिकट दूसरे को दिलवा देते थे, उसके गांव से या आसपास के गांव से दिलवा देते। शुरू दिन से ही सेटिंग की राजनीति करी है। कभी राजनीतिक पार्टी में दूसरी तरफ पलटा मार जाते हैं, दूसरी पार्टी का राजता दिखता है तो उस पार्टी में पलटा मार जाते हैं। तो वो सिर्फ राज भोगने का काम करते हैं और उचाना को उन्होंने राजनीतिक रूप से कैद कर रखा है। लेकिन अब की बार उचाना की जनता इन बेड़ियों को तोड़ने वाली है। वीरेंद्र जी, एक गारंटी का जिक्र भारतीय जनता पार्टी कर रही है, एक गारंटी का जिक्र राहुल गांधी और उनकी पार्टी कर रही है, कांग्रेस पार्टी कर रही है। मुझे बताइए कि वीरेंद्र घोगड़िया अपने लोगों को अपने गांव में पहुंचकर जो गांव ने एक तरफा समर्थन दे रहे हैं, एक के बाद एक, और कुल 12 गांव का जिक्र आप कर रहे हैं, क्या गारंटी वीरेंद्र घोगड़िया अपने लोगों को दे रहे हैं? वीरेंद्र घोगड़िया अपने आप में इन लोगों के लिए गारंटी है। उन्होंने वीरेंद्र घोगड़िया को पिछले 23-24 साल से देखा है, बरता है। वीरेंद्र घोगड़िया उनके बीच में रहता है। वीरेंद्र घोगड़िया उनका सुख दुख का साथी है। वीरेंद्र घोगड़िया उनके सुख में दुख में 24 घंटे खड़ा रहता है। उन लोगों को ये पता है कि वीरेंद्र घोगड़िया को आधी रात को भी फोन करोगे तो वो तुम्हारे बीच में खड़ा मिलेगा। यही विश्वास है लोगों को और इसी विश्वास के दम पे लोग पूरे के पूरे गांव मुझे समर्थन दे रहे हैं। मुझे गारंटी देने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने मेरी सोच का पता है कि इस आदमी की क्या सोच है, उन्होंने मेरे आचार व्यवहार का पता है, उन्होंने मेरे एम का पता है, क्योंकि मैं उनका बच्चा हूँ, उनके बीच में रहने वाला हूँ। इसलिए वीरेंद्र घोगड़िया अपने आप में ही एक गारंटी। वीरेंद्र जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे है, विजन की बात चलेगी, युवा हैं आप, आपके पास लंबी उम्र अभी बाकी है राजनीति में, इस इलाके के लिए क्या कुछ सोच आप रखते हैं, अपने इलाके को आगे कैसे बढ़ाएं? बिल्कुल, निश्चित तौर पे मेरा एक विजन है और एक दर्द है, एक कसक है मन में, अपने क्षेत्र के लिए, अपने लोगों के लिए। जिन चीज़ों से मेरे लोगों को वंचित रखा गया है, जिन सुविधाओं से मेरे क्षेत्र को वंचित रखा गया है, जो मेरे लोगों का आज तक इन लोगों का शोषण हुआ है, तो निश्चित तौर पर उस दर्द के माध्यम से सबसे पहले तो मैं यहाँ जो बेरोजगारी इतना बड़ा विकराल रूप धारण कर चुकी है, दूसरे नंबर पर स्वास्थ्य सेवाएं हैं, तीसरे नंबर पर शिक्षा है, चौथे नंबर पर नहर का पानी है। ये 4 ऐसी समस्याएं हैं मेरे क्षेत्र की। 5वें नंबर पर खेलों से संबंधित है, यहाँ कोई स्टेडियम नहीं है। तो मैं निश्चित तौर पर प्राथमिकता के आधार पर इन 5 समस्याओं के ऊपर पहले दिन से ही काम शुरू करूँगा। सबसे पहली बेरोजगारी की समस्या है, जो यहाँ हजारों हजार बच्चे बेरोजगार बैठे हैं। तो मैं, अगर परमात्मा ने मुझे मौका दिया विधानसभा में जाने का, तो पहले दिन से ही मैं मुख्यमंत्री का कुर्ता खींचूंगा कि भाई मेरे क्षेत्र के लिए मुझे कोई उद्योग चाहिए जिसके अंदर ये बेरोजगार बच्चे उनको रोजगार मिल सके, जिस उद्योग के स्थापित होने से दूसरे जो हमारे अनस्किल्ड भाई हैं, जो अनपढ़ भाई हैं, उनको भी उस माध्यम से, उद्योग के माध्यम से कोई ना कोई रोजगार मिल सके। दूसरी बात है फिर स्वास्थ्य और शिक्षा। स्वास्थ्य, यहाँ सिर्फ हॉस्पिटल है, उसमें डॉक्टर नहीं है, मशीनें नहीं हैं,
तो मेरी प्राथमिकता पहले दिन से ही होगी कि मेरे क्षेत्र के लोगों को, किसी भी बीमारी से ग्रस्त आदमी को बाहर ना जाना पड़े, यहाँ उचाना के अंदर उसको सारी सुविधाएं मिलें। तो प्राथमिकता के आधार पर स्टाफ की यहाँ नियुक्ति पूरी की जाएगी, मशीनों की पूरी स्थापना की जाएगी, हर चीज़ की, लेबोरेटरी अच्छी क्वालिटी की, हाई तकनीकी की लेबोरेटरी यहाँ सरकार के माध्यम से स्थापित की जाएगी। दूसरा फिर शिक्षा की बात है, एक अच्छा सरकारी कॉलेज यहाँ बनवाया जाएगा। जो अब तक जो लोगों ने यहाँ अपनी दुकानें खोल रखी हैं, प्राइवेट कॉलेज अपना खुद का बना रखा है और वो राजनीति का अड्डा बना हुआ है, वहाँ सिर्फ अपनी राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि करते हैं, मीटिंगें वहाँ करते हैं, आए दिन मीटिंग रहती है, जो बच्चों में डिस्टर्बेंस रहती है, जो लोगों का पैसा वहाँ लगा हुआ है उस पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। इसलिए मेरी प्राथमिकता होगी यहाँ सरकारी कॉलेज बनेगा। और यहाँ जो स्कूल हैं, स्कूल सरकार ने बनाए हुए हैं, लेकिन उन स्कूलों में स्टाफ की निगरानी होगी। मैं अपनी दिनचर्या में डालूंगा कि महीने में कम से कम 2-3 दिन तो मैं सिर्फ स्कूलों के लिए निकालूंगा कि मेरे क्षेत्र में स्कूलों में स्टाफ पूरा है कि नहीं, और स्टाफ पूरा है तो वो अपना दायित्व निभा रहा है या नहीं निभा रहा है। दूसरी तरफ फिर नहर का पानी है। मेरे उचाना का एक बहुत बड़ा एरिया जो नहर के पानी से वंचित है। मैं खुद एक किसान का बेटा, और किसान से ज़्यादा नहर के पानी की कमी को कोई नहीं समझ सकता। तो अगर नहर का पानी किसान के खेत में हो तो आज इन किसान के बच्चों को अपना 1-1, 2-2 किला बेच के विदेश जाने की ज़रूरत नहीं। 3-4 किले का ज़मींदार भी नहर के पानी के साथ अपना रोजगार चला सकता, अपने घर को अच्छी तरह चला सकता है। लेकिन यहाँ जिन नेताओं ने प्रतिनिधित्व किया है उन्होंने इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया। वर्षों से ये समस्या है। मेरा क्षेत्रीय कम से कम 18-20 ऐसे गाँव हैं जो यहाँ नरवाना की तरफ से एक ढक्कल हेड से जो नरवाना वाली जो नहर है, सिरसा ब्रांच है, उससे एक रजबाए की मांग है। लेकिन यहाँ डिप्टी सीएम भी बन लिया, यहाँ बड़े बड़े मंत्री भी, फाइनेंस मिनिस्टर भी, ग्रामीण विकास मंत्रालय भी, स्टील मंत्रालय भी, रेवेन्यू मिनिस्टर भी, बड़े बड़े पदों पर नेता रहे हैं, लेकिन उन्होंने इन चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं दिया। तो ये ये भी प्राथमिकता होगी कि मैं अपने लोगों को, इन प्यासे खेतों को नहर के पानी से सींचने का काम करूँगा। चलिए, वीरेंद्र गोगड़िया कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, उचाना विधानसभा क्षेत्र से लगातार वोटर्स के बीच बने हुए और अपने विजन को वोटर्स के बीच वो लेकर जा रहे हैं और बड़े बड़े राजनीतिक घरानों को इस इलाके में चुनावी मैदान में चुनौती वो दे रहे हैं। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज, उचाना, जींद।